हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, जहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड दैट इज इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1/2 टाइम्स ऑफ ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी बात, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो हम सबसे पहले तो आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल एज्यूम करेंगे, बट इंटीग्रेशन परफॉर्म करने से पहले यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करके इसको एक बार डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन में थोड़ा स्मार्टली आपको डिवाइड करना आना चाहिए। सो वो डिवीजन कैसे होगा? अगर मैं न्यूमरेटर में -1 की जगह पे -6 कर दूं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इसका मतलब मैं -1 को किसी और फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की जगह पे मैं -6 प्लस 5 लिख सकता हूँ। अभी भी वो -1 ही आएगा, बट इससे फायदा क्या हुआ कि अब हम सेपरेटली लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो एक पार्ट जो है डिवाइड हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये मिला के 1 हो जाएगा। सो अब इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन थोड़ा सा रिड्यूस होकर के सिंप्लीफाई हो गया। अब फर्दर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, उसमें जो की कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसको अप्लाई करने के लिए उसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने से हमें ये स्टार्टिंग के दो टर्म्स मिल गए। अब स्टार्टिंग के दो टर्म्स मिल गए, बट 1/2 का स्क्वायर भी आएगा जो कि 1/4 होगा, बट 1/4 तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो मैं -1/4 कर दूंगा। बट -6 है तो -6 लिख देता हूँ, एंड देन dx। अब इसे सिंप्लीफाई करके मैं फर्दर लिख लूंगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई, ये हो गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो -24, और -1 पहले से है तो -25/4 आएगा, और -25/4 को मैं 5/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो बेसिकली अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हमने की कॉन्सेप्ट में देखा, उस फॉर्मेट में आ चुका है। और फाइनली मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करके आंसर लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस ये 5 है तो 5 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 टाइम्स ऑफ a, बट a की जगह पे क्या है 5/2, फिर log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a था, बट x की जगह पे ये पूरा टर्म है, तो x प्लस 1/2 माइनस 5/2 लिखूंगा यहाँ पे, एंड देन डिवाइडेड बाई x प्लस 1/2, इस बार प्लस 5/2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, i इज इक्वल टू x प्लस एंड लेट अस सी व्हाट इज रिमेनिंग, लॉग वाला टर्म है पूरा, सो लॉग ऑफ x प्लस 1/2 माइनस 5/2, और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1/2 प्लस 5/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो आई कैन राइट दिस एज i इज इक्वल टू x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये बन जाएगा x, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2x, और ऊपर क्या बनेगा -4, राइट। और नीचे हमारा क्या बन जाएगा, अगेन इट इज 2x प्लस 6 और प्लस कॉन्स्टेंट c। सो अगेन मैं 2 को कॉमन लेकर के कट कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 divided by x plus 3 and plus constant of integration c, and this will be our final answer for this particular integral. So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.